मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के सम्मुख एक बड़ी रोचक बात आपके सामने लाना चाहता हूँ। पिछले बीते रविवार को हमारे माननीय विधायक सदर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर जी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता करी और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंदला में है उसके बारे में जिक्र भी किया। उनके साथ में जो उस पत्रकार वार्ता में जो बैठे थे वो प्रिंसिपल हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि एक सरकारी संस्थान है उसके प्रिंसिपल वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने विधायक महोदय ने, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस के बारे में भी कई टिप्पणियाँ करी। ठीक है, वो कांग्रेस के बारे में कई टिप्पणियाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितना औचित्य वाली बात है कि वहाँ पे उस पत्रकार वार्ता में जो बिलासपुर के परिधि गृह में हुई कि वहाँ पे प्रिंसिपल महोदया जो एक सरकारी अधिकारी हैं और उनके सामने राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। राजनीतिक एक दल के मुखिया, एक दल के जो विधायक हैं, वो दूसरे दल के लोगों के बारे में कह रहे हैं। क्या ये अनुशासन के दायरे में नहीं आता? क्या जो प्रिंसिपल महोदय वहाँ पे बैठे थे, क्या उनको अपने ड्यूटी के रूल एंड रेगुलेशंस पता नहीं थे? सरकारें हैं, आज भाजपा की सरकार है प्रदेश के अंदर, आने वाले समय में लगभग तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो क्या हमारे जो वहाँ पे प्रिंसिपल महोदय बैठे थे वो एक सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं? वो किस तरह से, किस परिपाटी से वहाँ विधायक महोदय की पत्रकार वार्ता में बैठे हुए थे? इस पत्रकार वार्ता का दूसरा परिप्रेक्ष्य यह था कि विधायक जी, माननीय विधायक जी जो सदर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर के हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बोलें या किसी भी सरकारी योजनाओं के बारे में बोलें तो उससे पहले अपने तथ्यों को थोड़ा सा जांच लें, परख लें, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। विधानसभा के अंदर आप बिलासपुर सदर के लोगों का पक्ष रखते हैं, तो कम से कम इतना तो लाजमी है कि आप वहाँ पे तथ्यों को जांच परख के रखें। जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आप कर रहे थे, उसके अंदर 105 करोड़ की इनिशियली जो लागत आई थी वो 105 करोड़ थी और सब जानते हैं कि उसका जो पैसा है वो भारतवर्ष की जो नवरत्ना कंपनी है उसके अंदर एनटीपीसी और एनएचपीसी ने आधा आधा दिया था, जिसके अंदर किसी भी सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी। ठीक है, सरकारें हैं, एग्जीक्यूशन का वर्क सरकारें करवाती हैं, लेकिन अगर आप अपनी भाजपा की सरकार को या अपने लिए उसका श्रेय लेना चाहते हैं तो मैं ये समझूंगा कि वो ठीक नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि नगरोटा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस वहां पे शुरू हुई। मैं मानता हूं वहां पे शुरू हुई, जब आपके पास यहाँ बिलासपुर के अंदर भवन नहीं था। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है तो उसके अंदर एक वर्कशॉप और एक लेबोरेटरी की सुविधा बहुत अति आवश्यक है, जो कि एक सिर्फ 4 कमरों के किराए के भवन के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चलाया जा सकता। तो आप 2017 दिसंबर में विधायक बने थे और बिलासपुर के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज की, बंदला के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज की कक्षाएं ट्रांसफर हुई नगरोटा से, वो वर्ष 2021 में हुई। मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके अंदर एक बैच जो 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री है, एक बैच तो नगरोटा कॉलेज से ही निकल गया। आप विधायक बने थे दिसंबर 2017 में, तब आपको 17 के बाद 18, 19, 20 इन 3 वर्षों में नगरोटा से मंडला इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको जो कक्षाएं थी उनको शिफ्ट करने की याद क्यों नहीं आई? जो आज अब चुनावों का समय है और अब आप इस बात को कर रहे हैं, तो आप क्यों जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं?